तफ्तीश आपके पास जब आई तो आपने आगाज़ किन किन मुहरकात को सामने रखा, किस पहलू को सामने रख के तफ्तीश शुरू की आपने? देखिए, जब भी कोई तफ्तीश आती है तो उसका जो मुनासिब और बेहतरीन तरीक़ाकार होता है कि आपको सबसे पहले मुद्दई से मिलना चाहिए। आपको मुद्दई से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा जो उसमें स्टेप जो आपने लेना होता है वो आपने मौका विज़िट करना होता है। जब आप मौके पे जाते हैं, मौका देख के भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। क्राइम सीन कह लें, मौका कह लें, जाए वकूफ़ कह लें। जाए वकूफ़ पे अगर आप समझते हैं, क्राइम सीन को आप समझते हैं, क्राइम सीन से आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर आगे इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो वो क्राइम सीन आपके लिए बड़ा अहम है। दूसरी जगह हम क्राइम सीन गए जहाँ पे दाता दरबार, वहाँ से फिर हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। वो मोनी रोड पे एक औरत के साथ, नामालूम औरत बुरके वाली जिसके साथ वो जा रही थी, उसको हम ट्रैक करते करते एक जगह पे पहुँचे। वहाँ पे एक जगह एक पीसीओ में वो औरत गई। उस तारीख़ का पीटीसीएल का रिकॉर्ड निकाल के, नंबर निकाल के हम चलते 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 उस औरत के खामन तक पहुँचे, उसको पकड़ा। फिर वो औरत पकड़ी गई, फिर हमें पता चला कि ये बेच दी गई है आमना। फिर इस तरह करते करते हमने। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आमना दाता दरबार से अगवा हो गई, आपने उस ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया। आपका ट्रैक मोनी रोड पे एक पीसीओ पे आके रुका। वहाँ फिर आपने वहाँ का जो टेलीफोन रिकॉर्ड है वो निकाला। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें जब हम कहते हैं ना कि आमना अगवा हो गई, तो आम आदमी के जहन में ये आता है, अगवा का मतलब ये होता है किसी को पकड़ा, उसको बेहोश किया, उसके हाथ पांव बांधे, उसको खींच के गाड़ी में फेंक दिया, उसको कोई इंजेक्शन लगा दिया, उसको कोई नशावर चीज़ दे दी, उसके हाथ पांव बांध दिए। अच्छा, ये जो दाता दरबार से ये जो केस हुए हैं या हो रहे हैं या होते रहे हैं, वो और तरह के होता ये है। मैं थोड़ा सा, ये ज़रूरी बात है, ये बात ज़रूरी भी है और एक पैगाम भी है आने वाले लोगों के लिए और तमाम लोगों दोस्तों के लिए। दाता दरबार में नॉर्मली लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे सोने की और खाने की जगह है, यानी आपको 3 टाइम का खाना मिल जाता है और रात को सोने की जगह में। बहुत सारी लड़कियाँ जो घरों से भागती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जो किसी मजबूरी से घर छोड़ के आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनके रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। इस तरह की औरतें और लड़कियाँ दाता दरबार आ जाती हैं। आगे दाता दरबार में मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग हैं, लोग हैं। वो इस तरह अकेली लड़की, परेशान लड़की को बैठा देखते हैं, उसके बाद वो उससे पूछते हैं, भाई बेटा तुम्हें क्या मसला है। उनमें औरतें भी शामिल हैं। जिस तरह हमारा आमना वाले केस में एक किरण नाम की औरत है जिसने उसको वर्गलाया, यानी वर्गला फुसलाकर ये वारदात का जो है तरीका है। वो आगे होता इस तरह है कि वो जब आती है औरत, किसी लड़की कोई घर से, अब इसमें इस तरह भी हुआ कि खावन से लड़के औरत दाता दरबार आ गई। इस तरह भी हुआ कि घर की परेशानी से किसी से एक औरत दाता दरबार में। और तीसरा जो वाक़या बड़ा नॉर्मली बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, वो इस तरह होता है कि जवान लड़कियां जो बेवकूफ़ होती हैं, उनकी उम्र कम होती है, 16, 15, 17, 18, उस उम्र में कोई लड़का उनको ट्रैप कर लेता है। वो लड़के से मिलने आ जाती हैं अपना घर पर छोड़ के। लड़का 2 से 3 दिन, एक दिन उसको अपने साथ रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई 3 दिन रखता है। उसके बाद लड़का उससे जान छुड़वा लेता है, उसको कहीं बुलवा के कहीं छोड़ के खुद गायब हो जाता है। जब वो लड़का भी गायब हो जाता है तो लड़कियां मुड़ के पीछे देखती हैं। अब वो ना तो अपने घर जा सकती हैं, घर से आए हुए उसे आज तीसरा या चौथा दिन है। अब वो लड़की जो घर से भाग के आ गई है 16 साल की, ना वो अपने घर वापस जाती है, और लड़का जिसके सहारे पे वो ये सोच के आती है कि ये मेरे से प्यार करता है, मेरे से इसकी सच्ची मोहब्बत है और इससे ये मेरे से शादी करेगा, वो लड़का गायब हो जाता है।